आपका माइक कौन सा है? अपने माइक के बारे में बताओ। माइक कौन सी कंपनी का है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये सुनो। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आ चुकी हैं। अब ये जो दोनों ऑडियो में आपको डिफरेंस पता चला, ये माइक का नहीं AI का कमाल है। कंटेंट क्रिएशन में हम सब जानते हैं कि वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है, पर वॉइस में बैकग्राउंड नॉइज को रोक पाना बहुत मुश्किल। कभी कंस्ट्रक्शन, कभी पड़ोस के बच्चे और कभी बारिश की आवाजें, और अच्छा माइक बहुत एक्सपेंसिव। पर इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिना एक भी रुपए लगाए। और सिर्फ वॉइस आइसोलेट करना ही नहीं, वॉइस ओवर बनाना, अपनी ही वॉइस को क्लोन करना, और सबसे इंटरेस्टिंग मनचाही वॉइस को डिजाइन भी कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके लिए हम जिस टूल का यूज करने वाले हैं उसका नाम है मिनीमैक्स ऑडियो। यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल पे मिनीमैक्स ऑडियो, और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप जो ये 10,000 क्रेडिट्स देख रहे हैं, ये इसके फ्री वर्जन में आपको मिलते हैं पर मंथ। आपको पर मंथ यहाँ पे 10,000 फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे, पर उससे पहले आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन इन कर रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास में काफी सारे फीचर्स है, मैं एक एक करके आपको सारे फीचर्स के बारे में बताती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन है वॉइस लाइब्रेरी का, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने काफी सारी वॉइसेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं और अपने वॉइस ओवर में उसे यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट टू स्पीच में आ जाते हैं। अब टेक्स्ट टू स्पीच में यहाँ पे आपको ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको बाकी किसी और टूल में नहीं मिलेंगे, और ये फीचर्स काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंपल सी लाइन लिखती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि वॉइस ओवर भी एकदम सिंपल होगा। नहीं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये प्लेइंग है तो मुझे यहाँ पर कुछ इमोशंस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला जो वर्ड है इसे मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन का जो मोड है वो ऑन हो चुका है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कोई भी इमोशन को ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे हैप्पी ऐड करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, सरप्राइज, फियरफुल, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं फियरफुल कर देती हूँ, कुछ डिफरेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आपको कुछ पॉज देना है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ऐसा होना चाहिए कि अ गर्ल इज प्लेइंग, फिर बीच में पॉज और उसके बाद डांसिंग आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जिस भी आपको वर्ड के आगे अपना पॉज चाहिए वहां पे क्लिक करना है, वहां पे अपने कर्सर को लेके जाना है और यहाँ से आपको अपना जो पॉज है वो ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आप अपने पॉज के अंदर अपने अकॉर्डिंग जो टाइम है वो सेट कर सकते हो, यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो, और अगर आपको इनमें से कोई चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आप साउंड टैग्स भी डाल सकते हो, जिससे आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइक लगेगी। अब यहाँ पे साउंड टैग्स से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एंजॉइंग के आगे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें साउंड टैग्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी हमारे पास में अवेलेबल है। हम यहाँ पे ब्रीथ की वॉइस जो है, जिससे ये थोड़ा और ह्यूमनिस्टिक लगेगा। यहाँ पर चक्कल की है, कफ की, जो हम ऐसे करते हैं ये वाली जो चीजें हैं ये सब हम हमारे वॉइस ओवर के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे जो हमारा वॉइस ओवर है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक लगेगा। आप यहाँ पर अपनी वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये पूरी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से आप इसकी स्पीड, यानी ये जो बोलेगा उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, इसकी पिच को मेंटेन कर सकते हो और इसकी वॉल्यूम को भी मेंटेन कर सकते हो। और फिर सिंपली आपको यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे आपको अपना वॉइस ओवर सुनाती हूँ। A girl is playing, dancing and enjoying herself. तो देखा आपने, यहाँ पे हमने जो तीनों चीजें इसमें ऐड की थी वो यहाँ पे आपको इस वॉइस ओवर में फील भी हुई होंगी। यहाँ पर जो पॉज था वो भी फील हुआ, यहाँ पर जो इसने प्लेइंग बोला, थोड़ा फियरफुल बोला, वो भी आपको फील हुआ होगा, और यहाँ पे इसकी जो कफ की आवाज थी वो भी आपने सुनी होगी। अब इसे आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है कि हमारा म्यूजिक भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपना म्यूजिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको AI म्यूजिक बनाना है या सॉन्ग्स बनाने हैं तो आप सुनो AI का ही यूज करो, यहाँ से ना करो, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा क्रेडिट्स भी लग जाएंगे और जो सॉन्ग होगा वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं जनरेट होगा। अब हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट फीचर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फीचर है कि हमारी वॉइस को डिजाइन कर सकते हैं, जो इसका काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे कि आपको सिर्फ अपनी वॉइस का एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आते हैं
तो आपको सिंपली चैट जीपीटी पे आ जाना है और यहाँ पे चैट जीपीटी को आपको बताना है कि आपको किस तरह की वॉइस चाहिए, यानी कि एक फीमेल वॉइस चाहिए जिसकी जो आवाज है वो थोड़ी सॉफ्ट हो, काम हो, या फिर एक ऐसी वॉइस चाहिए जो कि बहुत लाउड हो, थोड़ी सी ऐसे तीखी वाली जो आवाज होती है वो हो। तो वो सारी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में भी चैट जीपीटी को बता सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट करवा सकते हो और फिर उस प्रॉम्प्ट को लेकर आपको सिंपली यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर भी आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप क्लासिक नरेटर देख सकते हैं, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह की वॉइस यहाँ पे जनरेट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिक ओल्ड हॉलीवुड मूवी नरेटर, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वॉइस इसके अंदर होगी। अब यहाँ पर आपको सिंपली अपना जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देना है, यानी कि जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, जो भी आप प्रीव्यू में अपने कैरेक्टर से बुलवाना चाहते हो वो आपको सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देना है और फिर यहाँ से आपको इसे जनरेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है वॉइस क्लोनिंग का, यानी कि आप अपनी खुद की वॉइस को भी यहाँ पे क्लोन कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो ऑडियो है उसको अपलोड कर देना है। पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑडियो है वो 20 MB जितनी ही हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप जैसे ही माइक पे क्लिक करेंगे तो आप बोल के अपनी वॉइस को यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड भी कर सकते हो और वो कितनी रहेगी 10 सेकंड टू 60 सेकंड तक की आपको यहाँ पे करनी होगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 और ऑप्शंस भी दे रखे हैं, जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड नॉइस और इनेबल एसेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे मैं आपको इन दोनों का मतलब बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो या अपनी जो वॉइस उसको अपलोड कर रहे हो और उसके अंदर बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है और आपको वो नॉइज नहीं चाहिए, तो आप अपनी बैकग्राउंड नॉइज को यहाँ से क्लीन कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये मोड ऑन हो चुका है। अब जो भी आपका ऑडियो ये लेगा उसको क्लीन करके फिर उससे यूज करेगा ताकि वो आपका क्लोन जनरेट कर पाए। सेम आपका रिकॉर्डिंग के साथ भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे इनेबल एसेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपका जो एसेंट है, अगर आपका एसेंट सही नहीं है बोलने का या किसी भी चीज को प्रोनाउंस करने का, तो ये उस चीज को भी ऑप्टिमाइज कर देगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब यहाँ पर भी आपको सेम जैसा हमने पहले किया था, आपको यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है, जो स्क्रिप्ट है उसको लिख देना है ताकि जो भी आपका क्लोन बनेगा वो इस टेक्स्ट को बोलेगा और आपको उससे एक डेमो मिल जाएगा कि आपको किस तरह की वॉइस जनरेट हुई है। और फिर आपको सिंपली यहाँ से आई कंफर्म पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपको जनरेट कर लेना है और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, ये देखो। तो कैसी लगी आपको मेरी आवाज? बिल्कुल मेरे जैसी है ना? तो अब हम आ जाते हैं हमारे हीरो फीचर के ऊपर, जो कि है यहाँ से वॉइस आइसोलेट करना। वॉइस आइसोलेट करना इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा फीचर है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे अपनी जो ऑडियो है जिसकी क्वालिटी खराब है, जिसमें बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर ऐसी कोई ऑडियो है जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है और आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर वो भी एकदम क्लीन हो जाएगा और आपकी जो वॉइस है वो एकदम सेफ रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे अगर आपकी कोई बड़ी ऑडियो है तो उसके अंदर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप कितनी बड़ी ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो, 300 सेकेंड्स तक की, यानी कि 4 to 430 मिनट्स तक की आप अपनी जो ऑडियो है उसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी ऑडियो अपलोड करके आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो ऑडियो है वो अपलोड हो चुकी है, मैं आपको सुनाती हूँ ये ऑडियो। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके तो देखा आपने, जो हमारा ऑडियो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो बैकग्राउंड नॉइज है वो सुनाई दे रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अब इसे आइसोलेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ऑडियो तैयार हो चुका है, इसे सुनते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है हमें उसे लगा देना है। जैसे तो देखा आपने, हमारी जो ओरिजिनल ऑडियो थी उसके अंदर कितनी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी और ये जो क्लीन अप हुआ है ये कितना परफेक्ट हुआ है। इसके अंदर ये जो 3 मिनट 27 सेकंड तक की पूरी ऑडियो है, इसके अंदर मेरी वॉइस कहीं भी ब्रेक नहीं हुई है, उसको कुछ भी हार्म नहीं हुआ है। सिर्फ जो बैकग्राउंड नॉइज है वो रिमूव हो चुका है और ये एकदम क्लीन हो चुकी है। ऐसी वॉइस हमारी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसे आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो सिर्फ ऑडियो अपलोड कर सकते हैं और आपको तो अपनी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज को हटाना है, तो उसके लिए क्या करें? फर्स्ट तो वो जो मैं यूज करती हूँ और सेकंड एक ऑल्टरनेटिव भी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे एडिटिंग टूल पे आ जाएंगे। अगर आप फिल्मोरा यूज करते हैं तो फिर तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपकी जो वीडियो है उसको यहाँ पे अपलोड करना है
और फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वॉइस भी है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक वीडियो भी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है। यहाँ पे जैसे कि MP4 दे रखा है, MP4 का मतलब होता है वीडियो के साथ में ऑडियो को डाउनलोड करना। पर यहाँ पर जैसे ही आप इसे MP3 पे सिलेक्ट कर देंगे तो इसके अंदर सिर्फ आपकी जो ऑडियो है वही डाउनलोड होगी, आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप फिल्मोरा यूज नहीं करते हो तो एक और तरीका है जिसका यूज करके आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली वापस से गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है MP4 to MP3 और यहाँ पे आपके सामने काफी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी। आप इनमें से किसी का भी यूज करके अपनी जो वीडियो है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे सामने जो फर्स्ट ही आ रही है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस करके हमारी जो डिवाइस है उससे हमारी ऑडियो को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वही वाली हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे सिंपली इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो ऑडियो है वो तैयार हो चुकी है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुकी है और इसे प्ले करके देखते हैं। प्रॉब्लम है कब डालते हो। ज्यादा लोग गरम मसाला सिर्फ एंड में डालते हैं। गलत। तो देखा आपने ये कितना इजी था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी लॉगिन या साइन इन नहीं किया है, तो आपको भी ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये माइक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे और न्यू AI अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना।